बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आपने देखा है कि 2 से 3 दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान को एक सेकंड एक्शन प्लान जो है वो दिया है। उस सेकंड एक्शन प्लान में कोई 7 नुकात, पिछला एक और 6, इसमें कुछ 7 एक्शन प्लान जो है वो शामिल है। बुनियादी तौर पे अगर उनको बाइफरकेट किया जाए तो 2 चीज़ें हैं जो हमने करनी है। एक तो हमने इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, और उनके अगर कोई बंदे जो उनको रिक्वायर्ड हों वो अगर पाकिस्तान के अंदर हों तो उस सिलसिले में उनके साथ तावन करना है। और अगर हमारे कोई वहाँ पे हों तो इस तरह का एग्रीमेंट हो कि वो भी हमारे साथ तावन करें। जो दूसरा नुक्ता है उसके अंदर वो है DNFBP, जिसमें डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस। उसमें 4 सेक्टर्स जो हैं वो FATF की रेडार स्क्रीन के ऊपर होंगे। उन 4 सेक्टर्स में कौन कौन से सेक्टर्स शामिल हैं? उसमें ज्वेलर्स शामिल हैं, उसमें रियल एस्टेट एजेंट्स शामिल हैं, उसमें लॉयर्स शामिल हैं, उसमें अकाउंटेंट्स शामिल हैं। तो ये जो 4 शोबे हैं ये FATF की रेडार स्क्रीन के ऊपर है। और उन्होंने करना क्या है? मसलन रियल एस्टेट एजेंट्स ने क्या करना है? उन्होंने ये करना है कि उन्होंने जो ज़मीनों के प्लाटों की ख़रीदारी के लिए आने वाले ख़रीदार और बेचने वाले हैं उनका डेटा जो है वो अपने पास रखना है। ना सिर्फ डेटा अपने पास रखना है बल्कि उसको हुकूमत पाकिस्तान और FBR के साथ शेयर करना है। और जहाँ पे वो देखें कि किसी बंदे की वर्थ इतनी नहीं है जितनी बड़ी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके बारे में एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट करनी है, जो कि मुतलका इदारों को भिजवानी है, FMU को भिजवानी है, FBR को भिजवानी है। और मुतलका इदारे फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, बैंकों को भिजवाएंगे, FBR को भिजवाएंगे, रेगुलेटर्स को भिजवाएंगे, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को भिजवाएंगे और पूरी तहकीकात होगी। मैं मिसाल देता हूँ, अगर फ़र्ज़ किया मेरी तनख्वाह 50,000 रुपये है और मैं 1 करोड़ रुपए की अगर कहीं जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरे बारे में STR जनरेट हो जाएगी। और वो STR क्या डिटरमिन करेगी कि क्या मेरे पास ये पैसा लीगल पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, करप्शन का पैसा है, टेरर फाइनेंसिंग का पैसा है, ये पैसे बेसिकली आए कहाँ से हैं। इसी तरह लॉयर्स के बारे में एक चीज़ हुई है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के ज़िम्मे ये किया गया है कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो सारा डेटा करेगी और जो लोग उस डेटा के मुताबिक नहीं आएंगे उन पे पेनल्टी इम्पोज करेगी। चलिए लॉयर्स को तो एक साइड पे रखें। ज्वेलर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स और अकाउंटेंट्स, ये FATF की नई जो आने वाली शराइत हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र है, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे सबसे ज़्यादा इन सेक्टर्स के अंदर पार्क होते हैं, या ये जो शोबे हैं इनकी मदद से कहीं पार्क होते हैं। तो अब निटी ग्रिटी के अंदर जो है वो FATF जाएगा। एक तो हम उनको कंप्लायंस रिपोर्ट देंगे, लेकिन कंप्लायंस रिपोर्ट के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो मुतमईन हो जाएं। होगा ये कि FATF की टीम्स पाकिस्तान का ऑन साइट विज़िट करके वेरीफाई करेंगी कि क्या हम उन जो इक़दामात उन्होंने हमें कहे हैं उन पे अमल दरामद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उसके बाद हम ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब होंगे। तो ये जो नया एक्शन प्लान आया है इसको सामने रखते हुए मैं बड़ी आसानी से ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अगले 1 साल के अंदर अंदर हम ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सकते। और दूसरी बात जो है वो ये है, कुछ लोग ये भी आर्गूमेंट दे रहे हैं कि देखें पाकिस्तान में एजुकेशन का लेवल बड़ा कम है और हमारे साथ जो है वो ज़्यादती की गई है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि FATF एक टेक्निकल इदारा होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए भी है। लेकिन
मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान या कोई भी दुनिया का मुल्क जिसने अपने आप को अलाइन रखना हो इंटरनेशनल ट्रेड के साथ, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के साथ, कि हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आए और बैंकिंग चैनल जो है हमारा उसका लाइजान हो इंटरनेशनली, वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो FATF की रिक्वायरमेंट्स को नज़रअंदाज करे या उन पर अमल दरामद ना करे। चूँकि मैं आपको ये बताऊँ, FATF बेसिकली यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं 1267 और 1373, और मैं आपसे, अपने देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाके ख़ुद भी गूगल करें तो आप देखेंगे कि ये 9/11 के बाद ये 2 रेजोल्यूशन सलामती काउंसिल ने यूनानिमसली पास की थी और तमाम ममालिक को कहा था कि आप इन पे कंप्लाइंट अपने आप को करेंगे। वो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से हैं। तो बेसिकली FATF को ये मैंडेट दिया गया है कि वो पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग की ये जो रेजोल्यूशंस हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, उन पे तमाम ममालिक को देखेंगे उनकी कंप्लाइंस कितनी है या नहीं है, और उसके बाद अगर वो किसी मुल्क को देखेंगे वो कंप्लाइंट नहीं है तो ये जो रेजोल्यूशंस हैं 1267 और 1373, उनकी रोशनी में उस ममालिक के ख़िलाफ़ इक़्तिसादी पाबंदियाँ लग सकती हैं। मैं नहीं समझता कि हम ये अफोर्ड कर सकते हैं इस टाइम कि हम हमारे ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खास्ता इस तरह की इक़्तिसादी पाबंदियाँ आएँ तो हमें उस तरफ मूव करना है। लेकिन साथ साथ पूरी दुनिया के सामने भी ये बात रखनी है कि देखिए, ये पाकिस्तान के साथ कोई शक नहीं है कि ये ज़्यादती थी कि 2 प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली चलाया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, उनको ब्लेम करने के साथ साथ हमें अपने डिप्लोमेटिक लेवल पे गवर्नमेंट को भी ब्लेम करना चाहिए। मुझे बताएं कि कितनी दफ़ा ये बात की गई है कि 2 प्रोसेसेस को साथ साथ चलाया जा रहा है और उसके नतीजे में एक नया एक्शन प्लान जो है वो पाकिस्तान पे आ सकता है। देखिए, मैं एक छोटा सा सहाफ़ी, मैं तो इसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन ऑफिशियल लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे, फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल पे उतनी दफ़ा ये बात नहीं हुई जितनी दफ़ा ये बात करने की ज़रूरत थी, ताकि पूरी दुनिया को भी सेंसिटाइज किया जा सके और पाकिस्तान के लोगों को भी इसके बारे में बताया जा सके। तो इस तरह के काम भी जो है वो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को करने की ज़रूरत है कि हम डिप्लोमेटिक लेवल पे इन चीज़ों को उठाएं जहाँ पे हमारे ख़िलाफ़ जो है वो कोई एक्सेसिव हो रही है, ज़्यादती हो रही है। तो ये 2 प्रोसेस बिल्कुल ज़्यादती थी, लेकिन हमारे पास छुटकारा नहीं है, हमें कंप्लाइंट होना है, हमें उसी तरफ मूव करना है कि हम अपनी इकॉनमी को जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेकर जाएं और कोशिश करें कि हमारी इकनॉमिक ग्रोथ भी मुतासर ना हो, हमारी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ भी मुतासर ना हो, लेकिन हमारी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेशन भी हो। तो ये एक चैलेंज है, लेकिन ये चैलेंज हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि हम इसको अपने लिए एक मौके के तौर पे इस्तेमाल करें और अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेशन कर लें। तो महताब हैदर को एक नए व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।